वेलकम टू वन अरीना। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सब एरे सम इक्वल के। ये 560th प्रॉब्लम है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। लेकिन किसी जिसने भी एरे पढ़ा होगा, एरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करी होगी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन करे होंगे, तो एक प्रीफिक्स सम और पोस्ट फिक्स सम या फिर प्रीफिक्स एरे, पोस्ट फिक्स एरे, इन सबको यूज़ करके क्वेश्चन जरूर करे होंगे। तो ये प्रीफिक्स सम की एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए प्रीफिक्स सम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोगों को एक नम्स नाम का एरे दे रखा है और के नाम का इंटीजर दे रखा है। तो हमें नम्स एरे के अंदर बताना है कि कितने सब एरे हो सकते हैं जो के इंटीजर के इक्वल होंगे, जिनका सम के इंटीजर के इक्वल होगा, और वो कंटीजियस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कोई भी वैल्यू बीच बीच में से उठा के उनका सब एरे बना दें, नहीं, वो कंटीन्यूस सब एरे होना चाहिए। कंटीन्यूस एरे में से कहते हैं ना, सब एरे बनना चाहिए। चलो आइए पहले कहते हैं ना प्रॉब्लम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं ना, ये एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 1 एंड k इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा एरे है 1 1 एंड 1 और k की वैल्यू है इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक काउंट को इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि वही हमें रिटर्न करना है, नंबर ऑफ सब एरेज, जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा। और फिर एक हम इनिशियलाइज करेंगे प्रीफिक्स सम, तो उसको मैं यहाँ पर सम लिख रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्शनरी भी इनिशियलाइज करेंगे ट्रैक रखने के लिए। ये डिक्शनरी ही हमें ट्रैक रखने में हेल्प करेगी, चाहे से आप कैशिंग मान लीजिए, चाहे से ट्रैक करने के लिए एक डिक्शनरी ले मान लीजिए। यहाँ पर हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप ऑन एरे। ठीक है, एरे पे फॉर लूप चलाएंगे। सबसे पहले तो सम में हम लोग वैल्यू को प्लस करेंगे, और ये हमारी नम्स है जो एरे है। और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि इफ़ सम इक्वल टू के है क्या। अगर के है तो काउंट में +1 कर दो। और अभी देख सकते हैं कि हमारा जो 1 है पहले में, अगर वहाँ सब में हम ऐड कर दें तो 1 आएगा, और वो के इक्वल नहीं होगा, के 2 है, तो काउंट हमारा अभी इंक्रीज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या चेक करेंगे कि सम माइनस के इन डी, क्या सम माइनस के जो है वो डी के अंदर है। अगर है तो काउंट में उसी की वैल्यू जो डी में सम माइनस के है, उसी की वैल्यू को का इंक्रीमेंट कर दो, और उसके बाद वाले स्टेप में डी सम, जो अभी करंट सम है, वो डाल दो एज +1, अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं करती है तो इक्वल टू 1 करके इनिशलाइज कर दो। ठीक है, इतनी सी बात है। अब जैसे हम लोगों को यहाँ पर एरे 1 1 1 मिली है, तो ये -1 0 2 -5 ऐसे भी हो सकती थी, मतलब बीच में माइनस की वैल्यू भी, ज़ीरो भी, सब कुछ आ सकता था। तो ये सम जो हमारा इंक्रीमेंट होगा वो डी में, वो तभी हो पाएगा जब या तो ज़ीरो आ जाए, तभी कितना सम रिपीट होगा, तो 2 हो जाएगा करंट सम के लिए, उसी के लिए। और नहीं तो कहते हैं नेगेटिव में जाएगी जब वैल्यू, तब कहते हैं ना वो पुराना सम वापस आएगा। क्यों, अगर सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो सम तो फिर सिर्फ इंक्रीज़ ही करना चाहिए ना। अगर सारी पॉजिटिव होती तो सम सिर्फ इंक्रीज़ करता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलो अब अपने वापस अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल को पूरा ड्राई रन कर लेते हैं। ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है एरे की, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी तरह से ही सॉल्व होता है। जैसे मैं लास्ट में एक प्रॉब्लम और बताऊंगा जो रिसेंटली प्रॉब्लम ऑफ द डे में आई थी, वो भी इसी तरह सॉल्व होती है। तो पहले ड्राई रन कर लेते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट के लिए कर लिया था ड्राई रन। तो फर्स्ट में हम लोग को पता था कि काउंट जो है इंक्रीज़ नहीं हुआ है इफ़ पे, यहाँ पर इस पोजीशन पे। तो अब यहाँ पर हमने कर लिया था, फिर यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ काउंट, यहाँ पर हो नहीं सकता डी के अंदर, क्योंकि डी के अंदर अब तक कुछ गया नहीं है, और सम हमारा अब 1 है, और पहली बार आने वाला है 1, तो 1 1। चलो अब अगली बार फिर 1 आया हमारा, सम हमारा 2 हो गया। तो पहले 1 हुआ था सम, उसके बाद 2 हो गया। अब सम क्या 2 के इक्वल है? हाँ जी इक्वल है, तो हमारा काउंट भी अब अपडेट हो गया। हाँ जी, काउंट भी अपडेट हो चुका है।
क्या सम माइनस के 2 - 2 0 क्या डी में है? नहीं है भाई, डी में नहीं है। तो सम में 2 आया और 2 पहले नहीं था तो इक्वल टू 1 गया, तो यहाँ पर आया 2 1। फिर अगले फिर 1 आया, फिर सम में +1 हुआ, सम अब 3 हो गया। तो क्या सम 3 इक्वल टू के है? नहीं है, तो काउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। सम माइनस के 3 - 2 इज़ 1, क्या 1 डी में है? हाँ जी है, यहाँ है 1 डी में। तो क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी उसी को इंक्रीमेंट कर देंगे। जब इसकी वैल्यू 1 है तो काउंट में इंक्रीमेंट हुआ 1। दिख रहा है सबको? सॉरी, +1 तो आ गया 2। दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली? अब सम की वैल्यू 3 हो गई, D3 इक्वल टू 1, तो यहाँ आ गए 3 1। ये हमारी डिक्शनरी बन गई पूरी। ये हमारी एरे यहाँ ख़त्म हो गई है, काउंट लास्ट में अपडेट होके बचा है 2। अब हम जाके अपने एग्जाम्पल पे देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल ये वाला है और आउटपुट इज़ 2। सी नो, ये वाला एग्जाम्पल है, आउटपुट इज़ 2। अच्छा ऐसा करते हैं, अब इस एग्जाम्पल पे भी ड्राई रन कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा? सही बात है ना? चलो आ जाता है। चलो ये मिटा लेते हैं। ओके, यहाँ टारगेट है 3 और नम के अंदर वैल्यू है 1 2 3। तो टारगेट हमारा 3 है, 1 2 एंड 3 एंड टारगेट इज़ 3। तो हम लोग फॉर लूप को फिर से अरेंज करते हैं। ये पहले 1 आया सबसे पहले, तो सम में ऐड हो गया वो, तो सम हमारा 1 हो गया। तो क्या सम इक्वल टू के है? नहीं जी, सम इक्वल टू के नहीं है, तो काउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो सम माइनस के, तो 1 - 3 -2 क्या डी में है? नहीं है, अभी तो कोई भी वैल्यू डी में नहीं है। तो सम हमारा 1 था, D1 के लिए यहाँ पर 1 आ गया। और फिर अगली बार आई 2, अगली बार आई 2 की, 2 ऐड हुआ, तो सम अब हो गया 2 ऐड होके 3। क्या सम हमारा के इक्वल है 3? हाँ वही इक्वल है, तो काउंट में इंक्रीमेंट हुआ 1 का। ठीक है ना, ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम 1 का। और उसके बाद फिर हमारा सम हो चुका है 3, तो 3 अभी हमारे डिक्शनरी में नहीं है, तो उससे 1 के साथ अपडेट होगा। अब आई 3 की बारी, 3 ऐड हुआ सम में, तब सम हो गया 6। तो क्या 6 इज इक्वल्स टू के है? नहीं है भाई, तो काउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। लेकिन अब इस इफ कंडीशन में आए, तो सम माइनस के 3 6 - 3, तो 3 क्या हमारे डी में है? हाँ जी है। तो हमारे काउंट को उसी की वैल्यू से अपडेट कर दो, तो वो कोई अपडेट हो गई ये 2। और डी सम, सम हमारा अभी 6 है, तो 6 फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ये अपडेट हुआ 1 से, और हमारा आंसर हुआ 2। आई होप ये ड्राई रन सबको समझ में आया होगा। और ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एरे की। तो आप देखोगे तो यही सेम मेथड बहुत सारे एरे के क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा होगा इसी तरह। थोड़ा सा ट्यूक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन इसी तरह अप्लाई हो रहा होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर प्रीफिक्स आ गया, हमने प्रीफिक्स सम यहाँ पर ले लिया, अकाउंट ले लिया, दोनों को इनिशलाइज कर दिया एज 0, डी एज अ डिक्शनरी बना ली। फिर हमने एक फॉर लूप चलाया नम्स के ऊपर, और फिर हमने उसी की वैल्यूज़ को प्रीफिक्स सम में ऐड करना चालू किया। सेम एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था पहले, के इक्वल टू प्रीफिक्स सम चेक करने की कोशिश करी कि क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम लोग काउंट डिक्रीज करेंगे। फॉर दिस केस, इवन फॉर दिस केस पहली बार में नहीं था। फिर हमने चेक किया है कि प्रीफिक्स सम माइनस के क्या डी में है, तो हमने डी प्रीफिक्स सम माइनस के, जो भी ये जो की है, अगर ये डी में एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर उसके बाद हमने डी के अंदर नई वैल्यू को डाला है या अपडेट किया है, डिपेंडिंग की वो वैल्यू उसके अंदर थी या प्रीफिक्स सम उसके अंदर था या नहीं। हमारे दोनों एग्जाम्पल में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, इस वजह से हम लोगों ने रिपीट नहीं किया किसी भी सम को, या फिर जिस किसी भी की को डिक्शनरी की अपडेट करने के लिए। अगर यही एरे में अगर नेगेटिव वैल्यूज़ होती तो हम लोग ज़रूर से सम की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे होते, और फिर वो जब भी कितना दोबारा सम माइनस के हो रहा होता तो हम उसे उतना ही अपडेट करते। तो ये नीचे देख लो, नम साई में ये माइनस भी हो सकते हैं, -1000 तक, और ये +1000 तक भी हो सकते हैं।
तो ये इस केस को भी हैंडल कर ले रहा है, इसको भी कवर करता है डायनेमिकली बिल्कुल। आई थिंक ये प्रॉब्लम सबको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन or connect with me on Discord. Like, share, and subscribe, and keep watching for such videos. Bye bye.